नमस्ते स्टूडेंट्स। हम बीएसटी में चैप्टर 8 जो पढ़ रहे हैं विज्ञापन, उसमें अपना प्रकरण चल रहा है विज्ञापन का महत्व। विज्ञापन के महत्व में आपने कल पढ़ा था निर्माताओं के लिए विज्ञापन का महत्व। निर्माताओं के लिए महत्व के बाद अपना बी पॉइंट आज हम इसमें शुरू कर रहे हैं, जो उससे आगे का है। बी में हमने आपको कल बताया था कि जो विज्ञापन का महत्व है उसको अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। निर्माताओं के लिए विज्ञापन का महत्व है। नंबर 2, उपभोक्ताओं के लिए विज्ञापन का महत्व है। नंबर 3, मध्यस्थों के लिए विज्ञापन का महत्व है। और नंबर 4, समाज या राष्ट्र के लिए विज्ञापन का महत्व है। तो हमने ए पॉइंट निर्माताओं के लिए विज्ञापन का महत्व है कल अध्ययन किया था। आज हम अपना इसमें अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं, वो है उपभोक्ताओं के लिए विज्ञापन का महत्व है। उपभोक्ताओं के लिए, अब उपभोक्ता कौन होते हैं आपको पहले भी बताया था, आप अच्छे से जानते हो। उपभोक्ता जो वस्तु का उपभोग करने वाले होते हैं या जो वस्तु को खरीदते हैं वे उपभोक्ता कहलाते हैं। जो अंतिम बार वस्तु खरीदी जाती है, अर्थात जो बेचने के लिए नहीं खरीदी जा रही है बल्कि उपयोग करने के लिए जो वस्तु को खरीद रहा है, वो उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता के लिए महत्व है। अब उपभोक्ता के लिए महत्व ये, उपभोक्ता में आवश्यक ये नहीं है कि ना आप वस्तु का उपभोग ही करो। आप वस्तु को अगर उपयोग नहीं कर रहे हो बल्कि किसी दूसरे को उस वस्तु को आप उपहार के स्वरूप देने के लिए खरीद रहे हैं, यहाँ आपने उस वस्तु का उपयोग नहीं किया है बल्कि आपने उसको उपहार स्वरूप दिया है, लेकिन आपने अपनी एक आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब कि उपहार देने के लिए उस वस्तु का उपयोग किया है, इसलिए इस समय भी आप उपभोक्ता कहलाओगे। तो जब वस्तु का अंतिम बार क्रय किया जाता है तो जो करने वाला है वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है, आइए हम इसको निम्न बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें पहला बिंदु अपना है वो है शिक्षाप्रद। शिक्षाप्रद, अब शिक्षाप्रद किस प्रकार से होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। शिक्षाप्रद इस प्रकार है कि विज्ञापन से उपभोक्ताओं को वस्तु के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ मार्केट में जो नई नई वस्तुएं आ रही है उनके बारे में और उनके उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो उपभोक्ताओं के लिए जो विज्ञापन का महत्व है वो पहला है शिक्षाप्रद, कि इससे नई नई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है और वह वस्तु जो नई आ रही है वो किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है, इस प्रकार की जानकारी उपभोक्ताओं को विज्ञापन के माध्यम से मिलती है, इसलिए उपभोक्ता के लिए ये शिक्षाप्रद होता है। तो ये पहला पॉइंट था अपना उपभोक्ताओं के लिए महत्व में शिक्षाप्रद। दूसरा इसमें जो बिंदु है वो ध्यान दीजिएगा, दूसरा है समय की बचत। अब समय की बचत किस प्रकार से होती है, ध्यान से सुनिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सरल है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। समय की बचत, एक उपभोक्ता जब विज्ञापन के माध्यम से वस्तु के बारे में घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर लेता है। विज्ञापन एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा एक उत्पादक अपने उत्पाद की संपूर्ण जानकारी ग्राहक को समय रहते घर बैठे ही उपलब्ध करवाता है। तो इसके माध्यम से ग्राहक घर बैठे ही वस्तु की कीमत, उसकी उपलब्धि स्थान आदि की जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। इससे उसे वस्तु क्रय करने के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़ता। इसके परिणाम स्वरूप उसके समय की बचत होती है, क्योंकि विज्ञापन में उपलब्धि स्थान जो है उसका भी उल्लेख होता है, वस्तु की कीमत, उसकी गुणवत्ता, उपयोग, तो विभिन्न प्रकार की पहलुओं की जानकारी एक उपभोक्ता को विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त होती है, जिससे उसके कीमती यानी कि महत्वपूर्ण समय की बचत होती है। तो ये उपभोक्ता के लिए महत्व में दूसरा बिंदु था अपना समय की बचत। तीसरा इसमें जो बिंदु है ध्यान से सुनिएगा वो है क्रय में सुविधा। क्रय में सुविधा, अब क्रय में सुविधा गौर कीजिएगा।
अभी जो इस प्रकार समय की बचत में आपने पढ़ा कि विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की पहलुओं की जानकारी जो उसकी वस्तु से संबंधित है, विभिन्न पहलुओं की जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है, जैसे कि उपलब्धि स्थान है, उसकी कीमत है, उपयोग किस प्रकार से किया जाए आदि की जानकारी मिल जाती है, जिससे वह विभिन्न वस्तुओं की तुलना करके विवेकपूर्ण एवं सुविधापूर्वक क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार जो विज्ञापन है वो उपभोक्ता की क्रय में सुविधा भी प्रदान करता है। क्रय की सुविधा के बाद इसमें अपना अगला बिंदु, चौथा बिंदु आएगा, वो आ रहा है उत्तम किस्म की वस्तुओं, उत्तम किस्म की वस्तुओं की उपलब्धता, उत्तम किस्म की वस्तुओं की उपलब्धता। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। अगर हम आगे चलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अगर उत्पादक बनते हैं, तो इस बात को विशेष तौर से हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखिए, विज्ञापन से उपभोक्ताओं के महत्व में चौथा बिंदु है उत्तम किस्म की वस्तुओं की उपलब्धता। ध्यान दें, विज्ञापन के अनुरूप वस्तु अगर उपभोक्ताओं को नहीं मिलती है तो उपभोक्ता ऐसी वस्तु को जल्दी ही प्रचलन से बाहर कर देते हैं। अर्थात अगर आप विज्ञापन के आधार पर वस्तुओं को बेचना चाहते हैं तो आप अपनी वस्तु की किस्म में सुधार आपको करना होगा। जो आपने विज्ञापन में गुणवत्ता बताई है वो गुणवत्ता आपको उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं को जल्दी ही काम में लेना बंद कर देते हैं। अतः विज्ञापन निर्माताओं को अपने उत्पाद की किस्म को बनाए रखने एवं उसमें समय समय पर सुधार करने के लिए विवश करता है या प्रेरित करता है, और इसके फलस्वरूप ग्राहकों को उत्तम किस्म की वस्तुएं हैं वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये उपभोक्ताओं के लिए चौथा बिंदु है, वो है उत्तम किस्म की वस्तुओं की उपलब्धता। इसमें अगला पांचवा जो बिंदु है वो है जीवन स्तर में सुधार, उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार। अब जीवन स्तर में सुधार कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। जीवन स्तर में सुधार, जी बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। जीवन स्तर में सुधार, इसमें जैसे अभी आपने उत्तम किस्म की वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में पढ़ा। अगर एक उत्पादक अपने उपभोक्ताओं को विज्ञापन में बताई गई गुणवत्ता के आधार पर अगर वस्तु उपलब्ध करवाएगा तो इससे उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त होगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। और इतना ही नहीं, इस संदर्भ में सर विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि विज्ञापन अच्छे जीवन स्तर के लिए मांग उत्पन्न करता है। विज्ञापन अच्छे जीवन स्तर के लिए मांग उत्पन्न करता है। विज्ञापन से वस्तु के प्रति ग्राहक में रुचि जागृत होती है, वह ग्राहक उनका उपयोग करके अपने जीवन स्तर में सुधार करता है। एक अच्छे जीवन स्तर के लिए बाजार में मांग उत्पन्न करता है। विज्ञापन अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं ग्राहक उपयोग करना चाहता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। जी, इसके बाद इसमें अपना अगला जो छठा पॉइंट है उपभोक्ताओं के महत्व का, उपभोक्ताओं के लिए विज्ञापन के महत्व में छठा पॉइंट है और ये अंतिम है उपभोक्ताओं के लिए महत्व में, वो है उपभोक्ता बचत। उपभोक्ता बचत। अब उपभोक्ताओं को काहे की बचत होती है, जिस प्रकार से आपने दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ा था कि ना समय की बचत पढ़ा था, दूसरा पॉइंट आपने समय की बचत। इसी प्रकार से उपभोक्ताओं को अन्य भी कई प्रकार की बचत प्राप्त होती है। अब वो बचत किस प्रकार से होती है, ध्यान से सुनिएगा। विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं, उनकी स्थानापन्न वस्तुओं, साथ ही साथ उनकी वस्तुओं की कीमत, उपलब्धता, गारंटी, वारंटी, उपयोगिता आदि के बारे में जानकारी देता है। इससे उपभोक्ता अपने धन का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं एवं वस्तुओं में दी गई कीमत की आपस में तुलना कर अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं।
कि वो आपस में उन वस्तुओं की तुलना करते हैं, कौन सी वस्तु उनके लिए बेहतर है, उनकी कीमत की तुलना, साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता की भी वो तुलना करते हैं। साथ ही साथ दी जाने वाली गारंटी, वारंटी, उपयोगिता आदि की जानकारी उनको प्राप्त होती है, जिससे एक उपभोक्ता विवेकपूर्ण ढंग से अपने धन का सदुपयोग कर सकता है। इस प्रकार से उपभोक्ता के धन की बचत होती है, जिस प्रकार समय की बचत हमने पढ़ा था। ये देखिए, समय की बचत के ना उपभोक्ताओं को घर बैठे ही विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जानकारी प्राप्त हो जाती है विज्ञापन के माध्यम से, जिससे उसकी समय की बचत होती है। उसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि घूम फिरने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही उसे उसके उपलब्ध स्थल आदि का पता चल जाता है। इसी प्रकार उपभोक्ता बचत में है कि उपभोक्ता को जो वस्तुएं हैं उनकी स्थानापन्न वस्तु है, उनकी कीमत है, गुणवत्ता है, गारंटी, वारंटी, उपयोगिता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विवेकपूर्ण ढंग से अपने धन का उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए जो महत्व थे विज्ञापन के, उनके बिंदु एक बार फिर से आप देखिए। एक है शिक्षाप्रद, पहला हमने पढ़ा था, विज्ञापन से उनके विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो ज्ञान में वृद्धि होती है, तो यह उपभोक्ताओं के लिए शिक्षाप्रद होता है। दूसरा, समय की बचत, मैं आपको फिर बता चुका कि विभिन्न प्रकार की जानकारी घर बैठे उन्हें प्राप्त हो जाती है, तो बाज़ार में उन्हें ज़्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, क्रय में सुविधा इस प्रकार से होती है कि उनकी उपलब्ध स्थल है, कीमत है, उपयोग है आदि की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, जिससे वह सुविधापूर्ण ढंग से अपनी उपयोगी वस्तु को क्रय कर सकते हैं। चौथा, किस्म में सुधार या उत्तम किस्म की वस्तुओं की उपलब्धता, कि जो एक उत्पादक है वो अगर अपने किसी विज्ञापन में अपनी वस्तु का कोई गुणवत्ता बता रहा है, निर्धारित कर रहा है, तो वो गुणवत्ता उसे देनी होगी, उस गुणवत्ता की वस्तु वो उपलब्ध करवाएगा समाज में। और पांचवा, जीवन स्तर में सुधार, उत्तम किस्म की वस्तुएं अगर उसको उपलब्ध होगी तो फिर उनसे जीवन स्तर में सुधार होगा। उपभोक्ता की बचत, विज्ञापन के द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की स्थानापन्न वस्तुओं, उनकी कीमत, गुणवत्ता, गारंटी, वारंटी आदि की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे एक उपभोक्ता विवेकपूर्ण ढंग से अपने धन का सदुपयोग कर सकता है। विज्ञापन के महत्व में, उपभोक्ताओं के लिए विज्ञापन का महत्व पढ़ने के बाद अपना अगला बिंदु आ रहा है सी, मध्यस्थों के लिए विज्ञापन का महत्व। मध्यस्थों के लिए, अब मध्यस्थ कौन होते हैं? मध्यस्थ बाजार की वह कड़ी होती है जो उत्पादकों से उत्पादित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे मध्यस्थों के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है, इसी को हम यहाँ जानेंगे। मध्यस्थों के लिए विज्ञापन का महत्व, जी हाँ, देखिए, मध्यस्थों के लिए विज्ञापन का महत्व। मध्यस्थ एक महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि उपभोक्ता सीधे उत्पादकों से संपर्क नहीं कर सकते, तो उपभोक्ताओं को उत्पादकों से जोड़ने के बीच की जो कड़ी है वो मध्यस्थ होते हैं। इनमें शामिल होते हैं फुटकर व्यापारी है, थोक व्यापारी है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आइए, इनको विज्ञापन से क्या लाभ है या क्या महत्व है वो हम देखने जा रहे हैं। इसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। प्रथम है निर्माताओं से संपर्क। निर्माता कौन होते हैं? जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि उत्पादन कर रहे हैं, इनको उत्पादक भी कहते हैं। तो निर्माताओं से संपर्क, अब निर्माता जो वस्तु का उत्पादन करने वाला है, निर्माता अपने उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, जिससे मध्यस्थ निर्माताओं से उनकी एजेंसी लेने हेतु संपर्क करते हैं। इसकी ओर विभिन्न थोक और फुटकर व्यापारी भी विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन थोक व्यापारी भी करते हैं, फुटकर व्यापारी भी करते हैं, जिससे निर्माता इन विज्ञापनों के आधार पर इन मध्यस्थों से व्यावसायिक संपर्क स्थापित करते हैं। देखिए, कई निर्माता विज्ञापन कर रहे हैं तो मध्यस्थ उनसे संपर्क करते हैं, क्योंकि फिर है ना, उनको विज्ञापन का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।
इसलिए विज्ञापन का मध्यस्थों के लिए ये महत्व है। दूसरा, ग्राहकों को ज़्यादा समझाने करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो अपन अगले पॉइंट में इसको पढ़ेंगे। दूसरा जो बिंदु आ रहा है वो दूसरा बिंदु इसमें है अपने विक्रय में सहायता। मध्यस्थ बेचने का काम करते हैं तो बेचना ही विक्रय कहलाता है। तो विक्रय में सहायता, विक्रय में सहायता समझिएगा इसको। मध्यस्थों के लिए विज्ञापन का महत्वपूर्ण महत्व है। विज्ञापन में वस्तु के जो थोक व्यापारी है, एजेंट है, डीलर है, इन सब का उल्लेख विज्ञापन के अंतर्गत उत्पादकों द्वारा कर दिया जाता है। इससे ग्राहक मध्यस्थों के पास स्वयं आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से उपभोक्ताओं को वस्तु के बारे में अनेक जानकारियाँ, जैसे वस्तु की कीमत, उसकी किस्म, उपभोक्ता की विधि, छूट आदि की जानकारी भी दे दी जाती है, जिससे विक्रय हेतु अधिक प्रयास मध्यस्थों को नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार विज्ञापन मध्यस्थों के लिए विक्रय में सहायता भी करता है। तीसरा इसका जो बिंदु है वो है, देखिएगा तीसरा बिंदु, हम इसको यहाँ समझ रहे हैं। तीसरा बिंदु मध्यस्थों के लिए जोखिम में कमी। जोखिम में कमी, विज्ञापन इनकी जोखिम में भी कमी करता है। किस प्रकार से करता है, ध्यान दीजिएगा। विज्ञापन के प्रभाव में मध्यस्थों का माल है वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने स्टोरेज में पड़ा नहीं रहता है, वो जल्दी से जल्दी बिक जाता है, क्योंकि विज्ञापन लोगों को प्रभावित करके अधिक से अधिक विक्रय को बढ़ाता है। तो शीघ्र माल बिक जाता है, जिससे माल के खराब होने, चोरी होने, फैशन में परिवर्तन होने आदि का भय ये नहीं रहता, इसकी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार एक विज्ञापन के माध्यम से उनकी जोखिम, जो वस्तु के पड़े रहने से, जैसे कि आग लगने का खतरा है, चोरी होने का है, ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि ना कोई माल है वो फैशन में परिवर्तन होने से अब उसकी बाज़ार में मांग नहीं रही, तो इस प्रकार की जोखिम उन्हें वहन करनी पड़ती है। अगर विज्ञापन के माध्यम से माल जल्दी जल्दी बिकेगा तो इस प्रकार की जोखिम है वो कम हो जाती है। चौथा अपना इसमें जो बिंदु है वो है इनके लाभों में वृद्धि। लाभों में वृद्धि। अब लाभों में वृद्धि कैसे होती है, क्योंकि आपको पता है कि विज्ञापन के माध्यम से अधिक माल बेचने का प्रयास किया जाता है, बिक्री बढ़ती है, जिससे लाभ भी तेज़ी से बढ़ेंगे। निर्माता द्वारा विज्ञापन किए जाने के कारण उनका लाभ स्वतः ही मध्यस्थों को भी मिल जाता है, उनको स्वयं विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ एक लाभ तो ये हो गया कि उनको विज्ञापन नहीं करना है, दूसरा लाभ ये हो गया कि उन्हें विज्ञापन का लाभ जो मध्यस्थों इनको उत्पादकों को मिलता है वो मध्यस्थों को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे विक्रय अधिक होता है, वह ज़्यादा विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति नहीं करनी पड़ती, जिससे खर्चों में कमी आती है, और खर्चों में कमी आती है तो लाभ में वृद्धि होती है। और पांचवा इसमें अपना जो बिंदु है वो है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत। जी सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात है और छोटा सा ही पॉइंट है, ध्यान दें। विज्ञापित वस्तु यानी कि जिस वस्तु का विज्ञापन किया जाता है उस वस्तु के मूल्य पर निर्माता का नियंत्रण रहता है, क्योंकि वो उस वस्तु की कीमत का उल्लेख विज्ञापन में कर देता है। इससे अनावश्यक जो प्रतिस्पर्धा होती है उसका अंत हो जाता है। जितने भी मध्यस्थ हैं सभी मध्यस्थों को उसी मूल्य पर माल बेचना होता है, इसलिए उनके बीच जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है उसका अंत हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात थी। अगला इसमें जो छठा पॉइंट है वो है विक्रेताओं को प्रोत्साहन। विक्रेताओं को प्रोत्साहन। अब विक्रेता जो मध्यस्थ है उन्हीं की बात की जा रही है। विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि काम करने का इनको प्रोत्साहन मिलता है। कैसे मिलता है? विज्ञापन से वस्तु की मांग बढ़ती है और जिस वस्तु की मांग अधिक होगी उस वस्तु के व्यापार करने में मध्यस्थों को
सुविधा होती है, उनको लाभ अधिक होता है और उनकी इच्छा जागृत होती है और अधिक काम करने की। और जैसे कि ना ये है कि विक्रयकर्ताओं को समय समय पर पुरस्कार आदि भी दिया जाता है। तो निर्माता विक्रय की मात्रा के आधार पर उन्हें पुरस्कार देते हैं। इससे विक्रय अधिक विक्रय करने को प्रोत्साहित होते हैं कौन? विक्रेता। परिणाम स्वरूप उनकी आय में वृद्धि होती है। तो ये विक्रेताओं को प्रोत्साहन। और ये सब जो पुरस्कार वगैरह और दिया जाता है, ये वही उत्पादक दे सकता है जिसके माल की बिक्री अधिक है। और माल की बिक्री को बढ़ाने का जो एक जरिया है वो विज्ञापन है। तो विज्ञापन के माध्यम से ये इसको महत्व यानी कि मध्यस्थों के लिए महत्व इस प्रकार है। पहला, निर्माताओं से संपर्क आसानी से हो सकता है। विक्रय में सहायता होती है। जोखिम में कमी, लाभों में वृद्धि, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत और विक्रेताओं को प्रोत्साहन। विज्ञापन का महत्व जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें निर्माताओं के लिए महत्व है। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था उपभोक्ताओं के लिए महत्व है। तीसरा हमने इसमें पढ़ा था मध्यस्थों के लिए महत्व है। चौथा इसमें बिंदु है वो है समाज व राष्ट्र के लिए विज्ञापन का महत्व है। देखिए इसके वैसे कोई बिंदु नहीं है, बाकी आप इसको ऐसे समझ सकते हो। विज्ञापन किसी भी राष्ट्र की जीवन शैली की झलक दिखाता है। किसी भी राष्ट्र की जीवन शैली की झलक यानी कि किस प्रकार के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। जैसे कि ना फास्ट फूड का विज्ञापन जहाँ दिया जा रहा है तो वहाँ के लोगों की जीवन शैली वैसी है, वो फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो समाज व राष्ट्र की जीवन शैली की झलक मिलती है। दूसरा इसमें बिंदु है रोजगार के अवसर को बढ़ाना। रोजगार के अवसर, देखिए विज्ञापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की एजेंसियां कार्यरत होती है और साथ ही साथ जैसे कि ना और जो इसके माध्यम है समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, टीवी है, रेडियो है, तो इन सब पे विज्ञापन करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो विज्ञापन के माध्यम से रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है। अपना इसमें तीसरा पॉइंट है वो है कि उत्पाद की मांग बढ़ती है। किसी वस्तु के उत्पादन की मांग, तो उत्पादन की मांग में वृद्धि, उत्पादन की मांग में वृद्धि। जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको हमने पहले भी बताया था उत्पादन की मांग में वृद्धि। विज्ञापन से इसकी किसी भी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ाई जा सकती है। मांग बढ़ने से उत्पादन की लागत में कमी आती है और लोगों को सस्ती कीमत पर वस्तु उपलब्ध होती है। वह समाज के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। तो मांग में वृद्धि भी हम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कि ना कीमत में कमी, ये भी एक इसका महत्व हो सकता है। चौथा इसमें है वो है खोज को बढ़ावा देता है। विज्ञापन खोज को बढ़ावा देता है। और खोज को कैसे बढ़ावा देता है कि विज्ञापन से ना लोगों से जुड़ाव होता है, समाज से जुड़ाव होता है, वो नई नई मांग करते हैं और उसके आधार पर नए नए उत्पादों को बाज़ार में उतारा जाता है। तो खोज को बढ़ावा विज्ञापन के माध्यम से दिया जाता है। इसी प्रकार अपने इसमें पांचवा पॉइंट हो गया समाज की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करना। तो समाज की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर करना संभव होता है, क्योंकि विज्ञापन से मांग बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार विज्ञापन की ये राष्ट्र व समाज के लिए लाभ। इसी प्रकार हम और भी देख सकते हैं कि ना कई विज्ञापन सामाजिक बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। तो यहाँ हम इसका बिंदु ये लिख सकते हैं, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन होता है। सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन। तो इस प्रकार से ये इसके समाज व राष्ट्र के लिए महत्व हो गए। इसी प्रकार और हो सकते हैं कि ये जो संचार के माध्यम है उनको सक्षम बनाता है
जैसे कि न्यूज़पेपर आप सबके घर पे आते होंगे, न्यूज़पेपर की लागत बहुत अधिक आती है। अगर उनको विज्ञापन से होने वाली आय अगर बंद हो जाए तो न्यूज़पेपर इस कम कीमत पर हमारे यहाँ पहुँचना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से संचार के जो माध्यम है उनको जीवित रखता है विज्ञापन। और साथ ही साथ जैसे कि हम टीवी देखते हैं तो उसमें भी विज्ञापन आते हैं। अगर विज्ञापन से उनकी आय बंद हो जाए तो सस्ते जो प्रोग्राम वो हम नहीं देख पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इसलिए मनोरंजन के जो साधन हैं उनको भी जीवित रखता है या फिर उनको उपलब्ध करवाता है समाज को सस्ते दर पर। तो इस प्रकार से समाज व राष्ट्र के लिए विज्ञापन के महत्व हो गए। धन्यवाद।